हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक क्लास 12 सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर 24 के अंदर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 23 के अंदर एक्सरसाइज 6.2 के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो चलो देखते हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि आपको जानना है कि व्हाट इज द टेंजेंट एंड व्हाट इज द नॉर्मल। और इससे पहले हमें जानना है क्योंकि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो हमें ये फॉर्मेट जानना है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन passing through a given point x0 y0 या x0 y0 having a finite slope m is given by y minus y0 equal to m into x minus x। या पहले से पढ़ चुके हो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट, सपोज पॉइंट इज x1 y1 then and slope is m, then answer is y minus y1 equal to m into x minus x। Here the given point is x0, y0, so and slope is m. So the equation is y minus y0 equal to m into x minus x। चलो आगे देखते हैं। अब आपको जानना है कि किसी भी इक्वेशन के टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्या। तो आप जानते हो यहाँ कि सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है कि अगर टेंजेंट क्या है। तो आप पहले से जानते हो कि टेंजेंट इज अ लाइन। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो किसी कर्व को एक पार्टिकुलर पॉइंट पर टच करती है। यानी अगर ये कोई कर्व है और इस पॉइंट पर ए पॉइंट पर ये लाइन टच कर रहा है, नॉट है ना, दिस इज टचिंग द पॉइंट, सो दिस इज द टेंजेंट। तो टेंजेंट किसी भी कर्व को किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर टच करे। तो वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पार्टिकुलर। हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था कि दैट इज y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x। अब आपको जानना है m क्या है? स्लोप। तो आप जानते हो स्लोप क्या है? स्लोप इज अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है, जैसे सपोज y इक्वल टू f ऑफ x इज ए कर्व, कह रहा है कि द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x एट अ पॉइंट x0 y0 इज गिवन। किसी भी पार्टिकुलर अगर कोई फंक्शन कर्व का दिया हुआ है, किसी कर्व की इक्वेशन दी हुई है, आपको उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आपको निकालना है तो जस्ट फाइंड द डेरिवेटिव dy by dx एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx एट दैट पॉइंट। तो आपने निकाला dy by dx एट x0 y, इसको हम डिनोट करेंगे f डैश ऑफ x, दिस इज द स्लोप। ओके, so now equation of tangent at x0 y0 to the curve y equal to f of x क्या होगा? y minus y0 into में m into x minus x। m that is slope आपने निकाला है f dash x0 हमने कहा, that is f dash of x0 into x minus x। अब आप जानते हो कि अब आपको निकालना है कि इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। यानी नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। जैसे ये आपका टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, दिस नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो आपने पढ़ा था कि इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज माइनस। तो सपोज करो कि टेंजेंट का स्लोप m1 है और नॉर्मल का स्लोप क्या है? m। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? -1, बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो आप निकालोगे m2 यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो क्या मिलेगा? -1 अपॉन में m1, राइट। तो सेम वर्ड किस दिया आप देखोगे यहाँ कि आपने निकाल लिया है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये निकाला था dy by dx at x0 y f dash of x। now we have to find the slope of normal। the slope of normal just negative reciprocal of slope of tangent। so यहाँ देखिए slope of normal to the curve y equal to f of x at x0 y0 is given by -1 upon में f dash of x। बट ये ध्यान रखना है कि दैट इज स्लोप नॉर्मल तभी पॉसिबल होगा व्हेन f dash of x0 does not equal to 0।
then equation of the normal to the curve y equal to f of x at x0 y0 क्या होगा, सेम फॉर्मूला y माइनस y0 m, m मतलब स्लोप, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है -1 अपॉन f डैश ऑफ x इनटू x माइनस x। ये बन गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और पहला था आपका दिस वन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। याद रखना है दैट इज वर्किंग रूल। क्या हुआ, कभी भी आपसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताइए या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताइए, तो जस्ट डिफरेंशिएट यानी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन कर्व यानी गिवन फंक्शन एंड फाइंड द स्लोप एट दैट पॉइंट। जो पॉइंट दिया गया उस पे आप स्लोप निकाल। Now, if we want to slope of a normal, then slope of normal just negative reciprocal of slope of tangent, and then apply the formula equation of line y minus y0 m into x minus x0. Here m is f dash of x for tangent, and that is for normal -1 upon में f dash of x। चलो इसके पार्टिकुलर केसेस को चेक करते हैं। केसेस क्या कहता है, केसेस आपके पास दो केस हैं कि अगर आपका टेंजेंट 0 होता है तो क्या हो। तो कह रहा है कि इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज 0, अगर स्लोप 0 होता है, यू नो स्लोप की tan थीटा, then tan theta 0 then theta is 0, which means that tangent line is parallel to x axis। अगर आपका स्लोप tan theta 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x axis। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप क्या जानते हैं, y इक्वल टू y, राइट, वेयर x0 y0 is a given point, so y equal to y। Again, if theta is pi by 2, then slope tan theta is infinity, यानी theta tends to pi by 2, then tan theta tends to infinity, which means tangent line is perpendicular to the x-axis। अगर tangent जो कह रहा है that tangent line is perpendicular to the x-axis, तो tangent line क्या है, x-axis पे perpendicular है। when x-axis पे perpendicular है, इसका मतलब हो गया कि that is parallel to y-axis। अगर parallel to y-axis है then इक्वेशन क्या होगा, x equal to x। बस इसी कंसेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन टेंजेंट नॉर्मल के बने। जैसे आप देखो पहला क्वेश्चन आपका है फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि find the slope of the tangent to the curve y equal to x cube at x equal to, आपको कह रहा है फाइंड कीजिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट की इक्वेशन दी आपने सीखा व्हाट इज स्लोप, स्लोप इज जस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, तो dy by dx is called slope। So slope of tangent at equal is given by dy by dx at x equal to। अब अगर आप इसका डिफरेंशिएट निकालोगे तो हम पहले भी बता चुके हैं, जो नए बच्चों ध्यान, ये फॉर्मेट बताया था हमने कि दैट इज dy by dx ऑफ x to the power n, क्या होता है nx to the power n minus 1। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ हमारे पास x क्यूब है, x क्यूब है तो पावर 3 है, 3 आ गया पहले, और x टू दी पावर 3 माइनस, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 1। तो dy by dx at x equal to 2, that is 3 square minus 1 at x square। That means आप यहाँ पुट कर दो, that is put x equal to 2, you will get 3 into 2s square minus 1, that is 12 minus 1, you will get 11। this is 11 is right answer। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है एग्जाम्पल नंबर 15 एग्जाम्पल में आप देखोगे 15 एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है, ध्यान दो, पहले पेन निकालते हैं। एग्जाम्पल 15 कह रहा है आपका फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 4x minus 3 minus 1 हैज इट्स स्लोप, यानी आपको स्लोप दे दिया गया और पॉइंट पूछा गया। यू नो व्हाट इज द स्लोप, dy by dx is slope, just equate the 2 by 3 and find value of x and y, very easy। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहला काम है द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट एक्स वाई इज 8। आप इसका स्लोप का dy by dx का स्लोप निकाल। तो सबसे पहला काम है, आप जानते हो कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका है 4x minus 3 to the power half, राइट। तो अगर फॉर्मेट लगाओगे dy by dx तो 1 by 2 पहले आ गया,
4x minus 3 to the power half minus 1 that is minus, right? अगर आप इसको सॉल्व करोगे ये 2 से ये 2 क्या होगा, ये 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, that is 2 upon में 4x minus 3 का रूट आ। Now this dy by dx is the slope at any point x. Now this slope is given 2y. So this equal to 2y. अब एक पे रूट है स्क्वायर, दूसरे स्क्वायरिंग 10 है। चलो इसको चेक करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 स्क्वायर इज 4 and 4x minus 3 root is only 4x minus 3 after squaring and this is 4y. Trick कहता है कि this 4 and this 4 is cancel out. You will get 4x minus 3 equal to 9. Then 4x equal to 9 plus 3, 12. And this x you will get 12 upon 4, that is 4 3 ja, or 4 3 ja, that is x equal to what? 3. Okay, x की वैल्यू आपकी 3 आ गई. Now put the value of this x in y. अगर आप y equal to 4x minus 3 minus, so put x equal to 3, so y equal to 4 into 3 minus 3 minus 1. ये क्या मिलेगा? You see, this is 4 3 ja 12, 12 minus 3 9, 9 root is only 3 and this 3 minus 1 is 2. So x is 3 and y is 2. So x is 3 and y is 2 is the required part. Clear? चलो इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ये हमारा क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है, ध्यान 16 क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस हैविंग द स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y प्लस में 2 अपॉन x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर आप देखोगे कि यहाँ भी सेम पॉइंट है कि आपको स्लोप दे दिया गया है 2 और कह रहा है कि बताइए कितने इक्वेशन ऑफ लाइन आएंगे जिसके स्लोप 2 होंगे और इस कर्व पे टेंजेंट हो। Now the formula is same, that is the slope of tangent of the given curve at any point x y is given by. तो अगर आप इसका निकालोगे dy by dx, तो सबसे पहला पॉइंट है, अगर आप देखोगे यहाँ से ये हमारा इक्वेशन था, that is आप इसको लिख सकते हैं y equal to minus 2 upon में x minus 2. Now you will find dy by dx. तो dy by dx क्या होगा, माइनस 2 इज कॉन्स्टेंट और ये आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 3। इसका मतलब है कि दैट इज dy by dx ऑफ x माइनस 3 टू द पावर माइनस, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू ये माइनस 1 आ जाएगा और x माइनस 3 की पावर क्या होगी, माइनस 2, राइट। तो 2 इंटू में माइनस, तो अब इसको क्या लिख सकते हो, माइनस 2 इंटू माइनस 1 दैट इज 2 अपॉन में x माइनस 3 का क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर। दिस इज dy by dx। अब आपको स्लोप 2 है तो आप इसको पुट कर दो 2 के बराबर। तो आप जानते हैं कि दिस के नीचे अगर हम 1 रख दे तो दिस 2 and this 2 is cancel out, you will get x minus 3 whole square equal to 1. So x minus 3 equal to plus minus। अब आप जानते हो कि अगर x माइनस 3 अगर आप 1 लेते हो तो दिस इज x इक्वल टू 1 प्लस 3 यू विल गेट 4। और अगर आप x माइनस 3 को माइनस 1 लेते देन यू विल गेट x इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 दैट इज 2। सो आवर पॉइंट इज x2 and x is 4। So x is 2 and x is 4, 2 and 4. When put the value of x equal to 2, अगर x की वैल्यू आप 2 पुट करोगे इसमें इसमें जो आपको दिया गया तो 2 पुट करोगे, 2 minus 3 that is minus 1 cancel out that is 2, so y will 2। When put x equal to 4 in this, then 4 minus 1 minus 2 by 1 is minus 2। So our point is 2 2 and 4 minus। Now equation of tangent through 2 2 लगा दो formula, y minus y0 is 2, so y minus 2 and slope is given to x minus x0, so x minus 2, so y minus 2x plus 2 equal to 0। Similarly, all the and the equation of tangent through 4 minus 2 is given by y minus y0, so y0 is what, minus 2, y minus minus 2 equal to 2 into x minus 4, so y minus 2x plus 10 equal to 0।
ये था आपका इक्वेशन। तो आपने देखा कि किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है किसके टेंजेंट एंड नॉर्मल के, तो आपको बस ये दो फॉर्मेट जानना है। कोई भी इक्वेशन दिया हो, सबसे पहले आप उसका डेरिवेटिव फाइंड करो, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट एक्स। नाउ इफ स्लोप इज गिवन पुट द वैल्यू इक्वल टू स्लोप। अगर आपको इक्वेशन फाइंड करना है तो पॉइंट से इक्वेशन आप फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए यहीं तक। उम्मीद है कि सारा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लास लेना तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। हमारी फीस बहुत ही नॉर्मल है, आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।